हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। तो फिजिक्स के चैप्टर मैथमेटिक्स में ये टॉपिक इंक्लूड है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेमेटिक्स है कि ये एक स्टडी है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा जब तक उस पर कोई वर्क इम्पोज्ड होगा। तो काइनेमेटिक्स क्या है? एक स्टडी होती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉजेज द मोशन। अब फॉर एग्जांपल, अब आप भी देख रहे हो ये बाइक है, ये कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, कितनी एक्सेलरेशन यूज हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे रेस्ट तक गई, ये सारी मूवमेंट जो है किसकी? मोशन की हो रही है। तो मोशन होता क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। कोई भी बॉडी हम उसे मोशन में तभी बोल सकते हैं अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद टाइम। एंड मोशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट में क्या होता है? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज कॉल्ड टू बी एट रेस्ट पोजीशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट की बॉडी पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट में होगी। अगर पोजीशन चेंज है, मूवमेंट हो रही है, तो वो मोशन होगा। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? इट इज ए मोशन इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? इफ द साइज ऑफ ए बॉडी इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन। अगर हम किसी बॉडी का मास हम नेग्लिजिबल करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तब बॉडी को हम क्या कहेंगे कि इज टू बी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये सिस्टम होता है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का। थ्री एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस। ये अटैच्ड होती हैं टू एन ऑब्जर्वर मूविंग क्लॉक विदिन विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एंड ये जो पोजीशन ये डिस्क्राइब करती हैं डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस का ओरिजिन। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीन जो ये एक्सिस जहाँ पे मीट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ विच सर्व एज रेफरेंस पॉइंट। अब ये ओरिजिन, इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इफ फ्रेम इज नॉट मेंशन, अगर फ्रेम मेंशन नहीं है, देन ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस फ्रेम। अगर बताया नहीं गया है कि ये एक ग्राउंड है या वॉल है, कुछ भी है, तब हम उसे क्या लेंगे? रेफरेंस फ्रेम। तो ये भी थ्री तरह का होता है। एक वन डायमेंशनल, सेकंड जो है टू डायमेंशनल, थर्ड वन इज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो आज हम टू डायमेंशनल मोशन तक ही डिस्कस करेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है? इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है टाइम के साथ, तब हमें उसे कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब एग्जांपल, कोई ओरिजिन पॉइंट ओ नेम रख दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस को शो कर रहा था, क्या है? वन डायमेंशनल मोशन, जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए कार। हाँ, अब जैसे मोशन कार है, ठीक है, मोशन है किसी कार का, कार जब मूव करती है स्ट्रेट रोड में, तो ये क्या है? मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, एटसेट्रा। ये जो है जैसे मोशन ऑफ ए कार स्ट्रेट पे, वो स्ट्रेट लाइन पे तो चलती है, एंड मोशन ऑफ फ्रीली कोई चीज़ ऊपर से गिर रही है, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? वन डायमेंशनल मोशन के। सेकंड है टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या आएगा? टू कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। इफ ओनली टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ये ओ से लेके एक्स तक, यहाँ तक पॉइंट हमने कंसीडर किया एक्स और वाई अलोंग वाई एक्सिस हमने वाई वन। अब जहाँ पे ये दोनों कोऑर्डिनेट मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम दिया पी, एंड
x1 और y1 को ये P पॉइंट क्या है, शो करता है। एग्जाम्पल जैसे इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर, मोशन ऑफ ए कार, वन सर्कुलर टर्न, ये सब किसकी एग्जाम्पल है, 2 डायमेंशनल मोशन में। मतलब 1 डायमेंशनल मोशन में आपका स्ट्रेट लाइन आएगी, एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। 2 डायमेंशनल मोशन में आपके 2 कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।